प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज से हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार को स्टडी करेंगे, रोज उसका अध्ययन करेंगे, वर्ष बाय वर्ष करके हम लोग डेली सुबह इसका अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में रोज सुबह शामिल हो सकते हैं, बाइबल को खोलकर हमारे साथ में स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, जो कि स्वयं मरकुस ने ही लिखा है और उनका पूरा नाम जॉन मार्क है, यानी कि यूहन्ना मरकुस है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आरंभ होता है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं कि पहले अध्याय से, और पहला पद मैं यहां पर पढ़ने जा रहा हूं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। दोस्तों, यहां पर मरकुस यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताते हैं और फिर मरकुस कहते हैं कि ये यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। सुसमाचार मीन्स गुड न्यूज, मतलब एक अच्छा संदेश या फिर सब लोगों के लिए एक शुभ समाचार। मेरे प्रियो, इसे शुभ समाचार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा, ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा जितनी भी भविष्यवाणियां की गई थी या फिर जितने भी वादे किए गए थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह में पूरे होते हैं। तो इसलिए इसको सुसमाचार कहा जाता है कि सारी मनुष्य जाति के लिए एक सुसमाचार है कि पुराने नियम में जो कुछ बातें एक मसीह के लिए की गई थी, वो यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो इसलिए यीशु मसीह का आगमन हम सब के लिए एक सुसमाचार है। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो तब स्वर्गदूत गडरियों के पास आया और उसने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यही एक सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर पैदा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो सारी भविष्यवाणियां और सारे वादे जो परमेश्वर ने किए थे, वो सब कुछ पूरे होते हैं। इसलिए इसको सुसमाचार कहा गया कि हम सब लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक मार्ग या फिर मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए एक मसीह पैदा हुआ है। तो इसलिए मरकुस भी इसको एक सुसमाचार कहते हैं कि मैं एक सुसमाचार का आरंभ कर रहा हूं। फिर हम आगे देखते हैं, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। यानी कि यशायाह भविष्यवक्ता, जिसकी किताब को हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यशायाह एक भविष्यवक्ता थे जिन्होंने परमेश्वर की ओर से मसीह के आगमन के लिए भविष्यवाणियां की थी। और उन्होंने सबसे पहली बात यह बताई थी कि जब मसीह आएगा तो मसीह से पहले एक दूत आएगा और वो दूत परमेश्वर यानी कि मसीह के मार्ग को सीधा करेगा, मसीह के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार करेगा, उसके राज्य का प्रचार करेगा। और यहां पर ठीक उसी प्रकार से हो रहा है। मरकुस उसी प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। आगे हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि मरकुस कहते हैं कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यशायाह भविष्यवक्ता ने मसीह के आने से पहले एक दूत आएगा इसकी भविष्यवाणी की थी और वो ये करेगा कि परमेश्वर के मार्ग को सीधा करेगा। और वही काम यहां पर यूहन्ना कर रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है कि वो परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार कर रहा है, जंगल में रहता है और वहां पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि चौथे पद में लिखा है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी, उसी प्रकार से यीशु मसीह से पहले यूहन्ना आया और यूहन्ना ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसकी सड़कों को उसने सीधा किया और उसने मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। वो पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा दिया करता था। यूहन्ना कहता था मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ मेरे प्रियो, और आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था मन फिराव का, तब आसपास के देश के लोग यूहन्ना के पास गए और उन्होंने यूहन्ना से अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। तो हम आज
की स्टडी में, आज के अध्ययन में हम लोग देखते हैं, पहली बात, मरकुस जब इस सुसमाचार का आरंभ करते हैं तो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताते हैं। इस आधार पर, क्योंकि जिस प्रकार से भविष्यवाणियां की गई थी मसीह के बारे में, वो सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह की लाइफ में पूरी हो रही हैं कि यीशु मसीह से आने से पहले एक दूत भी आया और उस दूत ने परमेश्वर के मार्ग को सीधा किया, उस दूत ने मसीह के मार्ग को सीधा किया। यूहन्ना ने मसीह यीशु के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया और उसने लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इन 5 पदों का क्या मतलब है। आने वाले दिनों में हम आगे सीखेंगे, धीरे धीरे हम आगे इस बाइबल अध्ययन को करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से बाइबल को समझ सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।